सभी को नमस्कार, मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक श्रीकांत सार हूं। इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं बरसते बादल जो पाठ का विषय प्रवेश, साथ ही साथ और विषय जो पद दिया गया है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला, इस पाठ के जो कवि हैं पिछले वीडियो में हम सीखे थे उनके बारे में, फिर एक बार मैंने बोर्ड पर उनके बारे में लिखा है, तो एक बार वो देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कवि परिचय दिया गया है। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले श्री सुमित्रानंद पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बुढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि हैं। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ। ये है इस पाठ का जो कवि है उनके जीवन परिचय, देख सकते हैं आप लोग। अब हम विषय प्रवेश, कवि सुमित्रानंद पंत जी ने क्या बताया था उनकी कविता में, और विषय क्या क्या बताया गया है आज हम देखेंगे। चलिए बच्चों, विषय प्रवेश। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। ये सही है, सभी लोग चाहते हैं। बचपन में मैं ज़रूर होता है, मैं आप लोगों की एक बात बताना चाहता हूँ, हर बच्चा ये बचपन में वर्षा ऋतु को बहुत चाहते हैं। एक जो है बच्चा वर्षा को पसंद करते हैं, खेलते हैं, और पानी जब बाहर गिरता रहता है तो बच्चा उसके होता है पानी के नीचे जाकर, छत के नीचे, तो छत का ऊपर जाकर वो खेलता है, वर्षा में खेलता है, मन मानी खेलता है, वो एक बात है। और उनके जो नाव, कागज़ से नाव बनाकर वो वर्षा के जो पानी में छोड़ता है, ये हम सब कुछ सभी लोग हम ये कर चुके हैं। और एक बात है, जो विद्यार्थी है, स्पेशली जो स्टूडेंट होता है, उनके लिए वर्षा ऋतु सब उनके लिए प्रिय ऋतु है। कैसे पता है आप लोग? यस, वेरी गुड। सब लोग कुछ लोग बता रहे हैं मुझे, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग सर यस वी नो दैट। तो बहुत बढ़िया है। क्या करते हैं सब बच्चे, क्या चाहते हैं? सुबह 7 बजे या 5 बजे वर्षा अगर शुरू हुई तो ये भगवान से विनती करते, प्रार्थना करते, भगवान ये 10 बजे तक इस तरह से पानी पड़ते रहना चाहिए, खूब पानी होना। 10 बजे के बाद पानी नहीं, होता है एक बूंद का पानी नहीं गिरना चाहिए बस। ये उनकी जो इच्छा होती है वर्षा के ऋतु में, नहीं सही है ना? स्पेशली जो होता है ना परीक्षा के समय, क्लास क्लास टेस्ट हो और स्लिप टेस्ट जो भी हो, अगर सर ने बताया कल मैं बराबर कल स्लिप टेस्ट लगाऊंगा, तो जो बात अगर अध्यापक के मुंह से निकला, बच्चे जो नहीं पढ़े हैं, ज़्यादा लोग जो है स्लिप टेस्ट के लिए उतना इंटरेस्ट होता है, उत्साह नहीं बताते हैं, उत्सुकता नहीं रखते हैं, क्योंकि स्लिप टेस्ट है, आसानी से हम लिख सकते हैं इस तरह से। कुछ लोग अलग होते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, वो अलग बात है। तो जो ना पढ़ते हैं वो लोग भगवान से यही विनती करते रहते हैं, सही ना? इसलिए सबकी प्रिय ऋतु है वर्षा। वर्षा के समय प्रकृति सुंदरता देखने लायक होती है। मैंने जो बताया था, वर्षा ऋतु में सबकी प्रिय ऋतु इसलिए है, प्रिय ऋतु इसलिए बन गई है तो देखने लायक होता है। प्रकृति जो हरियाली जो छा जाती है, पशु पक्षियाँ हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, बहुत बढ़िया दिखने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। पेड़ पौधे, पशु और पक्षी सभी खुशी से झूम उठते हैं। मैंने वही बताया था, पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है, पेड़ पौधों से क्या होता है, पक्षियों में चारा आ जाता है, चारा उन लोगों को जितना चाहिए वो मिल जाता है, पानी मिल जाता है, तो रुष्ट पुष्ट खुशी। जब आदमी रुष्ट पुष्ट रहता है, अच्छा स्वस्थ से रहता है, जब खाना अच्छा खाता है तो स्वस्थ बन जाता है।
तो जब सस्ते थे वो झूम उठ जाते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पेड़ पौधों पशु पक्षी झूम उठते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। वर्षा होने से जीव जंतुओं में कैसे विचार आने लगता है, वो कैसे व्यवहार करते हैं, ये मुख्य उद्देश्य है पाठ देने का। सभी कैसे होते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। और कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में हम जानते हैं, वर्षा गिरते वो लोग क्या करने लगते हैं, सब कुछ पता है। कौन किसकी आवाज़, कौन सी जीव की आवाज़ हमें ज़्यादा सुनते हैं वर्षा के ऋतु में। तो यहाँ पर उन पशु पक्षियों के बारे में, इंसानों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में दी गई है। अब हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहले ही पाठ का जो उद्देश्य जो बताया था, ये गेय पाठ है, गेय के रूप में ही गाना चाहिए, इस तरह से दिया गया है। अगर गेय के रूप में साथ ही साथ मैं साधारण रूप में आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पर 4 पद दिया गया है, उसमें से पहला जो पद यहाँ पर इस तरह से दी गई है, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरती बूंदे तरुण से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। इस तरह से 4 पंक्तियाँ दी गई है। फिर एक बार आप लोगों के लिए, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 घिरती बूंदे तरुण से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, तम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो ये 4 पंक्तियाँ दी गई हैं। क्या बताना चाहता है कवि सुमित्रानंद पंत जी इस पंक्तियों के माध्यम से? मेघ जो है, मेघ मैंने अभी जो बताया था आप लोगों को, मेघ ये इसलिए मैंने इस रंग से, इस रंग को चुना है, कारण एक ही है। तो मेघ जो है काले रंग में होता है, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है। तो मेघ कैसे बरस रहा है, पानी को कैसे नीचे की ओर छोड़ रही है, कहने का मतलब है सिंपल है। पानी कैसे गिर रहा है, मेघ झम झम कर बरस रहा है, वर्षा हो रही है। तो बहुत ध्वनि करना, झम झम करना मतलब होता है बहुत ध्वनि करना, इसका अर्थ है झम झम कर वो बरस रहा है। कौन सी मास में ये हो रही है? श्रावण मास में हो रही है। कौन सी मास में हो रही है बेटा? श्रावण मास में ये हो रही है। चम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। जो तरु होता है, तरु मतलब ये जो होता है ना, तरु, ये तरु जो कहते हैं हम, जो तरुओं पर जो बूंदे गिरकर, बारिश जिसके ऊपर होता है उसके नीचे तरुओं से ये नीचे गिरता है। कैसे गिर रहा है? चमचम कर ये नीचे गिर रहा है, चमचम कर ये नीचे, बिंदु मतलब होता है टप करते हुए नीचे गिर रहा है। छनके मतलब टप का आवाज करते हुए नीचे गिर रहा है। छम छम बिजली चमक रही रे उर में गनखे। यहाँ पर उर में गनखे, ये बादलों की जो हुर होता है, हृदय जो होता है, हृदय में से ये बिजली चमक रही है, लाइटनिंग जो कहते हैं, लाइटनिंग। तो उर मेघन के, मेघ में से ये मेघ के हृदय से निकल रहा है चमचम कर, ये छम छम कर। तम थम दिन के तम में सपने जगते मन के।
रुक रुक कर सबके मन में सपने जगते हैं, इस तरह से बता दिया है। क्या बताना चाहता है देखिए आप लोग, यहाँ पर मेघ जो है झमझम कर बरसने लगा है, काले बादल झमझम कर बरसने लगा है, एक वाक्य। दूसरा उन्होंने कहा है पेड़ पर गिरे बूंदे चमचम कर चन रहे हैं, अच्छा नीचे गिर रहे हैं, चन के आवाज़ में वो नीचे गिर रहा है, बादल पेड़ों के ऊपर से जो पानी, बादलों के हृदय में जो बिजली चमक रही है, बादलों के हृदय में क्या चमक रही है, बिजली चमक रही है, लाइटनिंग जो हम कहते हैं। इससे सबके मन में सपने जगने लगे हैं, मतलब सभी अच्छे विचार सपने ड्रीम में चले गए। मतलब जब मनुष्य जो होता है, जब आदमी जो होता है खुशी से जब रहता है तो वे अच्छे सुझाते हैं, जब अच्छे सुझाते हैं उनके मन में सपने आने लगता है, तो अच्छे सपने आने लगता है। दिन के तम में ही, मतलब होता है दिन के अंधकार में, जो बादल जब बरसता है वर्षा के ऋतु में, सूरज नहीं दिखाई देता है क्योंकि ये छा जाता है, टोटली कवर कर देते हैं, तो ये छा जाता है आकाश में। छा जाने से सूरज वो दिखाई नहीं देता है, उनका नाम ही मतलब होता है वो नामो निशान हो जाता है, तो दिखाई नहीं देता है। तो ये यहाँ पर काले बादलों के कारण यहाँ जो धरती पर सुबह ही रात जैसा होने लगता है वातावरण, तो उस वातावरण में सब लोग सुझाते हैं और सपने देखते रहते हैं। दिन के तम में, दिन के मतलब दिन के अंधकार में, ये बताया गया है, मैं बता रहा हूँ और एक बार आप लोगों के लिए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरती बूंदे तरों से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर मेघन के, तम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो इस श्रावण मास में जो वर्षा होती है उस समय जम जम कर बादल बरसने लगते हैं और पेड़ों पर घिरे हुए बूंदे नीचे टप आवाज़ करते हुए गिर जाते हैं। बादलों के हृदय में बिजली चमकता है, लोग दिन के अंधकार में ही सपने देखने लगते हैं। इस तरह यहाँ दिया गया है। चलिए बच्चों, जो मैंने जो पद्य बताया था उसके शब्दार्थ, जो शब्द यहाँ पर दिया गया है उनके शब्दार्थ दे दूँगा, आप लोग आसानी से उसे समझ सकते हैं। शब्दार्थ मैं यहाँ दे रहा हूँ। झमझम, बहुत ध्वनि करना, दूसरा शब्दार्थ मेघ, बादल, बरसना तो वर्षा होना, वर्षित होना। श्रावण, सावन मतलब होता है, ये तद्भव शब्द है बेटा, श्रावण मास, महीना जो होता है उसे हिंदी में हम कहते हैं श्रावण मास के थे। चमचम जो शब्द यहाँ पर दी गई है, जो चमचम की जो है पानी के बूंदे गिरने से, पानी के बूंदे आने वाले शब्द, गिरना, नीचे पड़ना,
यहाँ पर हम ले सकते हैं आने वाली ध्वनि भी ले सकते हैं। नीचे पढ़ना, ये यहाँ पर दी गई है। जमजम यानी बहुत ध्वनि करना, बहुत आवाज़ करना। मेघ यानी बादल है, क्लाउड, जो यहाँ पर मेघ है, मेघ। बरसना मतलब वर्षित होना, जो वर्षित हो रही है यहाँ पर। सावन मतलब श्रावण मास में ही दिखाई देता है, श्रावण मास में ही वर्षा होती है। चमचम मतलब पानी के बूंद गिरने से आने वाली ध्वनि। यहाँ पर क्या होता है, जो बारिश जो होती है ये पेड़ों पर गिरता है, तो पेड़ों से जब पानी नीचे जब टपकता है, जब नीचे गिरता है तो एक तरह की आवाज़, ये उसकी आवाज़ अलग होती है, इसकी आवाज़ अलग होती है, तो ठप करते हुए नीचे गिर जाते हैं। तो यह बताया दी गई है आने वाली जो ध्वनि है। नेक्स्ट गिरना है, नीचे पड़ना है, इससे नीचे पड़ना है, वो यहाँ पर बताया दिया गया है। तो सिंपल है, श्रावण मास में मेघ गरजते हैं, वो जमजम कर आवाज़ करते हुए पानी बरसता है। तरुओं के मतलब पेड़ से, ये तरुओं से पानी जब धरती पर गिरते हैं तब कर आवाज़ करते हुए धरती पर गिर जाते हैं। बादलों के हृदय में बिजली चमकती है, या बादलों के हृदय में, दिल में। और यहाँ पर बता दिया गया है, क्या बता दिया गया है, और थम थम ये भी लिख देंगे हम शब्दार्थ के अंतर्गत है, क्योंकि परीक्षा में बराबर पूछने वाला है। मैं लिख देता हूँ। उर मतलब हृदय या दिल, ये पर्याय शब्द के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर दी गई है तम थम, क्योंकि मैंने भूल गया। तम थम मतलब रुक रुक कर, मतलब होता है, देखिए यहाँ पर रुक रुक कर आ रहा है, इस तरह से रुक रुक कर आ रहा है। नेक्स्ट थम में देखिए, थम तम थम थम, फर्स्ट था यहाँ पर आ गया, सेकंड था, फर्स्ट था अगर आ गया तो ये अंधेरा है। फर्स्ट था आया तो क्या है, अंधेरा, डार्क। नेक्स्ट सपने, क्योंकि मात्राएं दिखाई नहीं देते इसलिए मैंने मिटा दिया। इसे हम हिंदी में स्वप्न कहते हैं। तत्सम तद्भव के अंतर्गत भी आएगा तत्सम तद्भव। तो ये उर्र मतलब होता है हृदय। हृदय आराम से देख लीजिए आप लोग, हा है तो हा को हम जोड़ रहे हैं यहाँ रू की मात्रा, हृदय, इसलिए हृदय। हृदय हा को हम क्या जोड़े हैं, रू की मात्रा, रू की मात्रा आप लोग देख सकते हैं। हृदय, दिल, समझ में आया। ये है इस पाठ के अंतर्गत जो दिया गया पहला पद्य। कई परिचय हम जान चुके हैं। कवि सुमिंद्रान पंत प्रकृति के बेजोड़ कवि माना जाता है। उनका जन्म जो है 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। उन्हें 3 पुरस्कार प्राप्त हुए थे, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और नहीं सोवियत रूस का ना, सोवियत रूस साहित्य अकादमी, साथ ही साथ क्या है, ज्ञानपीठ। उनकी जो प्रसिद्ध रचना है चिदंबरा काव्य के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्या, गुंजन, युगांत, स्वर्ण किरण, कला और बुढ़ा छांद तथा चिदंबरा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं आदि। इनका जो निधन है 1977 में हुआ।
ये कवि परिचय है। पहला पद्य के बारे में क्या बताया था मैंने, ये श्रावण मास में आने वाली जो वर्षा ऋतु है, ऋतु कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं ना, वो मैंने बता दिया था। ज़्यादा समय इसलिए मैंने नहीं लिया, जो सीधा मुद्दे पर आ गया। वर्षा ऋतु में होने वाली जो वर्षा है, मतलब होता है श्रावण मास में होने वाली जो वर्षा, वो जमजम कर गिरता है। कैसे गिरता है, जमजम मतलब होता है बहुत ध्वनि करता हुआ गिर जाता है, बादलों के हृदय में बिजली चमकता है। और जब पानी पेड़ों पर गिरता है, पेड़ों से जब पानी नीचे गिरता है, तो पानी के बूंदे गिरने से आने वाली जो ध्वनि होती है, छम छम कर आता है, नीचे पड़ता है। बादलों के हृदय में बिजली चमकता है, तम तम, मतलब दिन में ही अंधेरा छा जाता है। वो जब पानी बरसता है रुक रुक कर आता है। सभी के मन में भी सपने उसी तरह से आता है, यही बता दिया गया। चलिए बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।